नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सबको हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। गणित कैंपस में टाइम एंड वर्क चैप्टर का शुरुआत हो चुका है। ये टाइम एंड वर्क का दूसरा चैप्टर दूसरा लेसन है। इससे पहले एक लेसन हम दे चुके हैं जो कि एकदम बेसिक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसमें हम कुछ प्रश्न को भी सीखे थे कि अगर प्रश्न आएगा तो उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। कुछ पॉइंट के बारे में भी जाने थे जिसको आप एक तरह से सूत्र कह सकते हैं। उसी वीडियो के आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में कुछ और नए नए प्रश्नों को सीखेंगे। तो आइए हम प्रश्न बोर्ड पर लिखते हैं। प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है P और Q एक साथ एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। इसका क्षमता दे दिया है, आपको दे दिया डाटा। अब आपसे पूछ रहा है, नहीं कुछ और दिया है, P अकेले उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ये भी आपको डाटा दिया है। यदि Q प्रतिदिन केवल आधा कार्य करता है, ये भी आपको डाटा दिया है। अब आपसे पूछ रहा है तो P और Q कार्य को एक साथ कितने दिनों में पूरा कर देंगे। अब आपको बताना है। आपसे पूछा, देखिए प्रश्न को आप समझिए। प्रश्न को समझ लेने पर आधा प्रश्न तो ऐसा ही सॉल्व हो जाता है और आधा आपको बना के सॉल्व करना पड़ता है, बस तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन आपको इसी तरह से परीक्षा में भी रहेगा, 4 ऑप्शन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, ऐसा ही आपके सामने ऑप्शन रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है तो वही लॉजिक लगाना है जो पिछले क्लास में हम लगाए हैं। आप पिछला क्लास में का लॉजिक है, आइए बढ़ाते हैं आगे। अगर आप पिछले में नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से भी देख रहे हैं तो कुछ हद तक काम बन सकता है, लेकिन पिछला देखना ज़रूरी है भाई, पिछला ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं। यहाँ आपको गिवन है कि P और Q एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन लगता है वो लोग को, मतलब 10 दिन में वो कर सकते हैं। तो लिखिए P प्लस Q कितना दिन, 10 दिन। अब फिर कह रहा है कि P अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। P अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये है आपका डाटा। तो अब हम इस सब का एलसीएम निकालेंगे दोनों का। देखिए टाइम एंड वर्क में मेन होता है टोटल वर्क और दूसरा एक मेन होता है इफिशियंसी। जो दिन दिया गया रहता है उससे हमारा एक ही मकसद रहता है कि टोटल वर्क ज्ञात करें और इफिशियंसी ज्ञात करें, ठीक है। तो इसका टोटल वर्क ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे कि एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने का अचूक तरीका, बड़का का पहाड़ा पढ़िए, जो बड़ा अक्षर है इसमें जो बड़ा अंक है उसका पहाड़ा पढ़िए। तब 15 एकम 15, 15 दूना 30, जो कि छोटका से भी कट रहा है तो यही इसका एलसीएम हुआ। तो 30 लिए, ये हो गया टोटल वर्क। और अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जब भाग करेंगे तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, ये हो गया इफिशियंसी। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। ये इफिशियंसी, ये टोटल वर्क और ये इन दोनों में लगा समय, दोनों को करने में लगा समय। अब देखिए कि आपसे अगर इतना पर ही पूछा रहता कि P और Q कार्य को एक साथ कितने दिन में कर देते हैं, तो ये एक तरह से मानिए कि क्वेश्चन का कोई आधार नहीं बनता, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन में बता चुका है कि P और Q एक साथ 10 दिन में कर रहे हैं, काम कर सकते हैं। अब फिर आपसे पूछता है कि P और Q काम एक साथ कर रहे हैं तो कितना दिन में करते हैं, तो वो पहले ही बता दिया है 10 दिन।
लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब वही चेंज पर फोकस करना है। वह चेंज यह है कि यदि Q प्रतिदिन केवल आधा कार्य करता है, P तो यहाँ हो गया P और Q। अच्छा, तो पहले जो Q कर रहा था अब Q आधा काम कर रहा है। तो पहले हम ज्ञात कर रहे हैं कि पहले Q करता कितना था, ठीक है। तब P और Q दोनों मिला करके 3 है, अकेले P का हिस्सा 2 है। हम एक बहुत बढ़िया उदाहरण से समझा दिए थे कि अगर आपके और आपके छोटा भाई का मिला करके रुपया दिया गया है, मान लीजिए 3 रुपया, और उसमें से कहा गया कि आपका हिस्सा 2 रुपया है और उसी में से हिस्सा है छोटका भाई का, तो छोटका भाई का हिस्सा क्या है, जितना आपका है उसमें से घटा दीजिए। तो इसको घटा देते हैं इसमें से, तो यहाँ से सीधा आपका Q का इफिशियंसी निकल जाएगा कितना, 1। तो अगर Q अपने पूरे क्षमता यानी 1 क्षमता से काम करता है और P भी अपने पूरे क्षमता से काम करता है तो 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कह दिया है क्वेश्चन में पहले ही कि Q जो है अपना पूरा क्षमता से काम नहीं कर रहा है, आधा क्षमता से काम कर रहा है, यानी कि आधे दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। तो जब आधा दिन काम करेगा यानी आधा क्षमता हो गया। चलिए तो अब इसका घटा देते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए, हम यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन ज़रूरी मतलब समझाने के लिए लिखे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो Q का इफिशियंसी हो जाता है 1 नहीं कितना, आधा, ठीक है। अब चलते हैं कि सॉल्व कितना में करेगा P और Q। तो ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अनुसार P और Q का इफिशियंसी कितना हो गया, P का इफिशियंसी 2 और Q का इफिशियंसी आधा, तो 2 आधा 2.5, ठीक है। तो 2.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, 5/2 2.5, ठीक है। तो इफिशियंसी इतना हो गया, ये दोनों के लिए काम इतना हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों काम कितना दिन में ख़त्म करेगा। डायरेक्ट हम चलते हैं, P + Q ये दोनों के लिए काम है 30 और इन दोनों का इफिशियंसी है 5/2। देखिए अक्सर ऐसा आता है तो बहुत लोग को दिक्कत होने लगता है कि ये तो नीचे 2 आ गया। ऐसे जब होता है तो सबसे जो नीचे वाला रहता है ये ऊपर चल जाता है, तो ये ऊपर चल जा रहा है, यहाँ कर दीजिए 30/5 और ऊपर कर दिए तो गुना में हो गया 2। अब काटिए तो ये कट गया 6 बार में और 6 दूना हो गया 12, यानी कि आपका आंसर होगा 12 दिन। मतलब 12 दिन में ये दोनों मिल करके काम को ख़त्म कर देंगे। ये 2 दिन बढ़ गया, क्यों? क्योंकि Q अपने पूरे क्षमता के बजाय अपने आधे क्षमता से काम कर रहा था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तो प्रश्न को हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, A अकेले कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है या कर सकता है, जो भी हो, और B अकेले कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। A और B 2 व्यक्ति हैं और ये डाटा दिया है, और आगे क्या कह रहा है, वे 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर क्या हुआ, वो दोनों में हो गया कोई बात के लेके अनबन, जिसके कारण B नौकरी छोड़ देता है। कहा कि बात ये तोरा जोड़े नौकरी नहीं करेंगे, B छोड़ दिया नौकरी। लेकिन
इसको क्या अनुभव हुआ 4 दिन बाद कि कमाया जो था पैसा उतना ख़त्म हो गया। अब इसको अनुभव हुआ कि कम से कम चलिए उसी में कमाया जाता है। तो फिर से 4 दिन के बाद बी वापस गया काम पर, अपने नौकरी पर। लेकिन फिर जब वो पहुंचा वहाँ तब ए कहा कि अब हम तोरा जोड़े काम नहीं करेंगे। अब ए नौकरी छोड़ दिया, अब बी को करना पड़ा। तो इतना डाटा आपको दे दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि ठीक है बी काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर काम किया, तो टोटल बताइए कि बी कुल कितने दिनों तक कार्य किया। आइए हम इसका हल करते हैं। एक वही एकदम पुराना मेथड और सबसे बढ़िया मेथड। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है आपके हिंट के लिए कि इसी में से कोई आंसर हो सकता है। आइए देखते हैं कि कौन सा आंसर होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसको लिखेंगे जो गिवन है। ए है, ए 20 दिन में करता है, ए को काम करने में 20 दिन लग जाता है। और एक बी है जिसको काम करने में 12 दिन लगता है, ये फास्ट है इससे। अब हम एलसीएम लेंगे। अब 12 20 के एलसीएम तक कई बार ले चुके हैं, 60 होता है। 20 तिया 60 और 12 5 60, ये हो गया इफ़िशियंसी। और ये टोटल काम, ये उन दोनों का दिन लगा जो है। अब कह रहा है कि वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो एक साथ, अब यहाँ देखिए ए प्लस बी एक साथ है, कई दिन तक? 3 दिन तक। तो ए और बी 3 दिन तक एक साथ है, तो एक साथ ही दोनों का इफिशियंसी कितना हुआ? 8। 3 5 8, यानी 8 की 24। यह 24 काम कर चुके हैं। 24 काम पूरा होने के बाद ये क्या किया कि अनबन हो गया, जिसके कारण बी काम को छोड़ दिया। और फिर 4 दिन बाद आया, यानी कि काम बंद हो गया? नहीं, ए काम करते रहा। इसमें ए का काम के जिक्र नहीं है, तो हम मानेंगे कि काम जारी है। तो चलिए, ए काम करते रहा कितना दिन तक? 4 दिन तक। और एक इफिशियंसी कितना है? 3, यानी कि ई अकेले फिर काम किया 12 काम। ठीक है। जब बी काम छोड़ के चल गया, फिर वापस जब आया तो जितना वो काम करके गया था ओकरा से 12 काम और घट गया था, चूँकि ए कर चुका था। अब जब बी आया, बी यहाँ आ गया, और जैसे बी आया तो अब ए भाग गया काम छोड़ के कि हम तोरा जोड़े काम नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेगा तो अब बी ए के करना पड़ेगा। तो अब बी काम करेगा, लेकिन बताया नहीं है कि कितना दिन काम करेगा। बी 4 दिन के बाद आया तो बताया यहाँ नहीं है कि कितना दिन काम करेगा। तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि x दिन काम किया। ठीक है। अच्छा, x दिन काम किया, बी का इफिशियंसी कितना है? 5 है। ठीक। आज जब इतना कर दिया तो काम जो बचल था वो खत्म हो गया। अब हमको ये जानना चाहिए कि काम आखिर कितना बचल था। तो हाई पहले कर दिया 24 काम, ए कर दिया 12 काम। तो आप इन दोनों को जोड़ के टोटल काम में से घटा देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि बचा हुआ काम कितना था। ठीक है, हम वही करते हैं। ये दोनों को पहले जोड़िए। तो अगर हम ऐसे करते हैं ना, साइड में समझ लेते हैं। टोटल काम ये है, इसमें से घटाना है 12 और 24 36, 36 को घटाना है। तो जैसे हम 36 घटाते हैं तो 24 आ जाएगा। अब ये 24 काम ये किया, तो 24 काम करने में इसको लग गया 5 दिन, यानी कि नहीं 5 का तो इसका इफिशियंसी है। दिन कितना लगा हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 5x बराबर 24 हो गया।
तो इसलिए x बराबर 24/5 हो जाएगा। तो x बराबर 24/5 आ जाएगा, यानी कि इसको बाद में जब आया तब इसको इतना दिन लगा। ठीक है, अब प्रश्न में पूछा है कि b कुल कितने दिनों तक कार्य किया। अब सब एक टाइम को जोड़ा जाए, आइए जोड़ते हैं, जोड़ लेते हैं इधर। तो शुरू बार में a और b दोनों किया, यानी कि b भी किया था कई दिन, 3 दिन। जोड़, यहाँ किया b नहीं किया, यहाँ आप डायरेक्ट किया, तो इतना दिन काम किया, तो 24/5। आप 24/5 को ऐसे आप लिख सकते हैं, 4 × 5 = 20, 4 24 ऐसे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखते हैं ऐसे। अभी दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ने के बाद 4 और 3 7, यानी कि b द्वारा टोटल जो दिन हुआ वो हुआ 7.4/5। ठीक है, तो आइए ऑप्शन में की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर मैच हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए आइए, बोर्ड पर हम प्रश्न को लिख चुके हैं, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, अशोक और विकास, मान के चलिए कि 2 पार्टनर था, अशोक और विकास, किसी कार्य को करने में क्रमशः 15 दिन और 20 दिन लेते हैं। ठीक है, ये क्रमशः का मतलब क्या होता है, आप समझ में आ रहा है? क्रमशः का मतलब होता है क्रम के अनुसार। अब ये क्रम में आप देखिए कि पहले कौन है, अशोक है, अशोक और विकास में पहले अशोक का बाद में विकास। अब ये क्रमशः में एक साथ दिन भी दिया गया है और से संबंध करके, इसमें भी और है, इसमें भी और है। तो पहले अगर यहाँ 15 है तो ये पहले वाला दिन पहले वाला व्यक्ति का और दूसरा वाला दिन दूसरे वाला व्यक्ति का। अगर इससे पहले आपको क्रमशः शब्द से प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मेरे ख्याल से अब नहीं होगा। क्रमशः का मतलब क्रमशः। तो 15 दिन और 20 दिन लेते हैं कौन, अशोक और विकास, किसी काम को करने के लिए। अब कह रहा है कि यदि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 4 दिनों तक एक साथ अगर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा बचेगा। ये देखिए, यही है क्वेश्चन का वेरिएशन। क्वेश्चन ये इसी को कहते हैं क्वेश्चन को घुमा देना, ये घुमा दिया है। आपसे इससे पहले जितना जी प्रश्न था उस सब में ये पूछ रहा था कि समय कितना लगेगा काम खत्म होने में, काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पूछ दिया है कि आपको समय नहीं बताना है काम खत्म होने में। अब आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि 4 दिन तक करता है तो काम कितना बचेगा। ठीक है, आइए सीखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ऑप्शन के जिक्र कर लेते हैं। तो ऑप्शन बता दिया गया है कि 8/15 हिस्सा काम बचेगा, 7/15 हिस्सा काम बचेगा, 11/15 हिस्सा काम बचेगा और 13/15 हिस्सा काम बचेगा। ये चारों में से एक वो आपका आंसर है, तो हम उसको ढूंढेंगे कौन सा आंसर है। अच्छा, अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि तुक्का मारें तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुक्का 99% गलत हो जाता है। आप मार के देखिए इस क्वेश्चन में। चलिए हम बनाते हैं, आप तुक्का मारिए। अशोक कितना दिन, 15 दिन, और विकास है कितना दिन, 20 दिन। अब ये 15 और 20 का एलसीएम
आपका 60 आने वाला है। 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। ये हो गया आपका एफिशिएंसी और ये हो गया आपका टोटल वर्क और ये इन दोनों का अलग अलग करने का समय है, काम खत्म करने का समय। चलिए अब कह रहा है कि यदि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो यहाँ है अशोक और विकास, ठीक है। अब ये काम करते हैं कई दिन तक? 4 दिन तक। तो 4 तो कितना काम करेंगे? ये दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देते हैं, 4 और 3 7। तो एक दिन में दोनों मिलके 7 काम कर रहे थे और 4 दिन तक काम करेंगे तो 28 काम ये कर दिए। अब 28 काम कर दिए तो बचा काम कितना है? टोटल था 60 और हो गया 28, तो बचा कितना? 60 में से 28 घटा लेंगे तो वही बच जाएगा। तो चलिए यहाँ करते हैं। देखिए ये जो 60 है ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क, और ये काम जो हो चुका है ये 28, इसमें से घटाना है, ये हो चुका काम है, मतलब कंप्लीटेड वर्क, और ये है जो इसमें से घटा करके जो बचेगा, यानी कि घट के हो जाएगा ये 32। तो ये आपका रिमेनिंग वर्क हो गया, ठीक है। ये आपका रिमेनिंग वर्क हो गया, बचा हुआ वर्क। चलिए अब 32 बचा हुआ है। आपसे ये नहीं पूछा है कि कितना काम बच रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि काम का कितना हिस्सा बच रहा है, ठीक है। ये जब मेन प्रॉब्लम है। अगर पूछेगा कि काम कितना बच रहा है तो आपका 32 आंसर हो जाएगा। और चूंकि ये पूछा है हिस्सा, तो हम अब निकालेंगे हिस्सा कि 32 60 का कितना हिस्सा। चलिए इसको अब बढ़ाते हैं। तो यहाँ है आपका 32 और टोटल वर्क है आपका 60, कितना हिस्सा है? अब यहाँ से काटकुट स्टार्ट होगा, तो काटकुट होगा तो आप देख सकते हैं 4 से काटिए और चौको 32 और 4 से 15 चौको 60, यानी कि ये बचा हुआ जो हिस्सा है वो है 8/15। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में अगर बात करें, ऑप्शन का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 8/15 है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न आपसे थोड़ा परिवर्तित करके पूछ सकता है, चेंज करके। क्या कि यहाँ पूछा है, देखिए कितना हिस्सा बचेगा, तो ये आंसर हो गया। इसमें परिवर्तित क्या कर सकता है कि कितना हिस्सा काम हुआ कितना हिस्सा, तब हम निकालते 28/60, तब हम निकालते 28/60, तो 7 28 और 15 चौको 60, तब आपका आंसर हाई वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ से बचा हुआ पूछा था, इसलिए आपका आंसर ये हुआ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आइए प्रश्न को हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकते हैं। ये किसान वाला क्वेश्चन आ गया भाई, किसान वाला क्वेश्चन आ गया कि ए एक किसान है जो ज़मीन के 2/5 भाग 6 दिन में जोतता है, और उतना ही ज़मीन एक और किसान का है बी का, या यूँ कहिए कि वही ज़मीन को अगर बी जोतता है तो 1/3 भाग वह 10 दिनों में जोतता है। अब इतना डाटा दे के आपसे पूछ रहा है, तो ए और बी एक साथ काम करके
जमीन के 4/5 भाग कितने दिनों में जोत देंगे। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि जमीन मतलब पूरा जितना जमीन था, अब इस जमीन का मतलब उस जमीन से नहीं है जितना आप जानते हैं, ये जमीन बस उतना ही है जो ए और बी के हिस्सा में है। ठीक है, हाँ, पूरा पृथ्वी की जमीन नहीं। आइए तो अब देखते हैं कि अच्छा देखिए, जब एक काम को पूरा जब करता था तब जो दिन देता था उससे डायरेक्ट हम इफिशियंसी निकाल लेते थे, लेकिन अब ये क्या किया, आइए देखते हैं क्या किया। दिया है कि ए जो है 6 दिन लगा देता है। ए कितना दिन लगाता है, 6 दिन लगाता है। 6 दिन लिख देते हैं, 6 दिन लगाता है जमीन के 2/5 भाग करने में, मतलब 2/5 भाग जोतने में। ठीक है, तो ये जमीन का पूरा हिस्सा जोतने में कितना समय लगाता होगा, मेन यही निकालना है। ठीक है, अब आपको याद होगा पहला क्लास वाला पॉइंट कि अगर आपको काम भागा में दे देता है, बटा में पोर्शन बना करके कि इतना पोर्शन इतना हिस्सा, तो उस समय हम मानते हैं कि काम एक था, 1 यूनिट ज़्यादा बेहतर रहता है मानना। तो हम जमीन को मानते हैं कि जमीन एक है और उस एक का इतना हिस्सा वह 6 दिन में जोत रहा है। ठीक है, आइए तो ये पूरा जमीन को कितना दिन में जोतेगा। ठीक है, तो इतना हिस्सा, अब देखिए इसको एक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इतना हिस्सा मतलब 6 दिन में किया, फिर आगे भी 6 दिन अगर बढ़ाते हैं तो फिर इतना हिस्सा करेगा, और फिर बढ़ाते हैं तो फिर इतना हिस्सा करेगा। ऐसा ही ये करते करते एक समय आएगा कि ये पूरा ज़मीन जोत देगा। तब इतना हम करेंगे 2-3 बार नहीं, इसको करने के लिए अगर इस 6 से डायरेक्ट अगर हम गुना कर देते हैं, किसको, 2/5 को नहीं, 5/2 को, चूँकि टोटल कितना था 5, जो नीचे रहता है वो टोटल रहता है। ये हम बात किसी और वीडियो में करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो ए को पूरा जमीन जोतने में समय लग जाएगा 6 दिन गुने 5/2। अब यहाँ से काटिए 6 को 2 से, तो 3 बार में कट जाएगा। अब ये कटने के बाद आ जाएगा यहाँ 5×3 15। ठीक है, तो 15 दिन आ गया, 15 दिन आ गया ए का, ए लेगा जमीन को जोतने में 15 दिन। अब सेम प्रोसेस करेंगे बी का भी, बी ले रहा है 10 दिन का समय, 10 दिन का समय ले रहा है 1/3 भाग करने के लिए। ठीक है, तो ये टोटल करने के लिए कितना लेगा, 10 गुने 3/1। अब बटा में 1 तो हमेशा रहता है, आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इसका मान्य नहीं है। तो 10×3 30, यानी कि ये लेगा 30 दिन। अब आ गया फिर से वही प्रश्न जो सबसे सरल प्रश्न था शुरू वाला, ए लेता है 15 दिन और बी लेता है 30 दिन काम पूरा करने का। आप इससे पहले भी प्रश्न में आप देखे होंगे, तो काम पूरा करता है, प्रश्न में रहता था कि इतना दिन में काम पूरा कर देता है। तो जब काम पूरा कर देता है तो वही समय लेते हैं, मतलब हिस्सा वाला नहीं कि इतना हिस्सा इतना दिन में करता है तो उसी दिन पर काम करेंगे, गलत हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो आइए अब आ गया कि ए 15 दिन और बी 30 दिन। अब वही प्रोसेस लगाइए इन दोनों का एलसीएम, तो अब निकल गया काम 30, टोटल काम है ये। अब 15 और 30 के एलसीएम ले लिए हैं, तब 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 30 एकम 30, यानी इससे ये पता चलता है कि ये दुगना रफ्तार से काम करता है और बी 1 के रफ्तार से।
ठीक है, चलिए ये दोनों का अब एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क भी निकल गया, 90% प्रश्न सॉल्व। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करके जमीन के 4/5 भाग, टोटल नहीं बाबू, टोटल नहीं, 4/5 भाग जमीन के, तो अब हमको मालूम हो गया कि जमीन कितना है, 30 यूनिट जमीन है, ठीक है। इसका 4/5 भाग कितना दिन में कर देगा, तो आइए यहाँ हम सीखते हैं। ए प्लस बी दोनों मिल के कर रहा है चूँकि, तो ए और प्लस बी दोनों का मिला देते हैं तो इफिशियंसी हो जाता है 3, ठीक है। तो काम था टोटल 30, टोटल काम है 30। अब इस 30 का कहाँ गया, हाँ, इस 30 का कितना भाग करना है, टोटल नहीं करना है, 4/5 भाग करना है। तो इसका 4/5 भाग कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा 4/5 भाग। तो 4/5 भाग निकाल दिए। अब आपको इस काम को करना है कितना के इफिशियंसी से, 2 और 1 3 के इफिशियंसी से। तो हमेशा इफिशियंसी तो नीचे ही रहता था, इस समय भी नीचे ही है। चलिए अब इसको काटते हैं, तो काटते हैं तो 6×5 = 30 हो गया, और 3 से 6 को काटते हैं तो 3 दूना 6 हो गया। अब ऊपर बचा 4 दूना 8, और नीचे कुछ नहीं बचा, तो नीचे 1 है, नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा। चलिए अब ये 8 जो आया, 8 दिन आपका आंसर हो गया। आपके ऑप्शन नंबर सी में 8 है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई वरी नहीं करना है, हम फिर से समझा देते हैं एक बार फिर से। देखिए थोड़ा सा यहाँ हम समझ सकते हैं कि आप लोग को परेशानी हुआ होगा। यहाँ समझना क्या है कि कोई हिस्सा, जमीन का कोई हिस्सा है या कामे का कोई हिस्सा है, तो वो हिस्सा अगर दे देता है इतना दिन में, मान लीजिए 6 दिन में, तो इसको पूरा करने में कितना समय लगता है, तो जो हिस्सा होता है उसको प्लॉट के दिन से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए ऐसे कि आपको आधा काम करने के लिए, आधा काम मतलब 1/2 काम करने में आपको 10 दिन लग जाता है, कितना दिन लग जाता है, 10 दिन लग जाता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दूना 20 दिन लगेगा, ठीक है। अगर यही कह दिया जाए, यहाँ पर कर दिया जाएगा मान लीजिए 5, कि 5/2 काम करना है, इतना काम करने में आपको 10 दिन लगता है, तो कह देगा कि एक काम यानी कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करिएगा, 5/2 को पलट के 10 से गुना कर दीजिए, यानी कि आपको टोटल समय लगेगा 10 × 2/5। अब इसको काट दीजिए तो 2 दूना 4, आप 4 दिन में उस काम को कर दीजिएगा। अब आप समझिएगा, देखिए जब ऊपर ज़्यादा रहता है नीचे वाला से, तब आपको टोटल काम करने में लगे समय से कम समय लगता है। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ 4 आ गया। अगर ऊपर वाला कम रहता है या नीचे वाला ज़्यादा रहता है, तब आपको ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। इसी तरह से है, एक पॉइंट याद रखिए ना, प्लॉट के गुना कर देते हैं काम कम। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देखिए 2 व्यक्ति जैसे ए और बी, अशोक और विकास, पी क्यू, इस प्रकार के हम प्रश्न को सीख चुके हैं, ठीक है, सिंपल प्रश्न को। और इसी प्रकार से अब हम 3 व्यक्ति वाले प्रश्न को सीखने वाले हैं। अगले क्लास में हम 3 व्यक्ति वाले प्रश्न को सीखेंगे, जैसे ए बी सी, गीता, सीता, रीता, ठीक है। तो इस प्रकार के हम 3 व्यक्ति वाले प्रश्न को सीखेंगे। फिर उसके बाद जो भी टाइप है, जैसे कि इफिशियंसी बेस टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया, ग्रुप वाला हो गया, MDH एक सूत्र आता है उस पर जो बनेगा,
वो वाला कॉन्ट्रैक्ट लेता है लोग, वो वाला सब प्रश्न को हम आपके सामने रखेंगे, सभी टाइप के प्रश्न को। तो अगले क्लास में हम ABC यानी 3 वर्कर वाला काम, टाइम एंड वर्क के प्रश्न को हम लेकर हाजिर होंगे आप लोग के सामने। बस आप लोग से यही गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, घंटा टंटना दीजिए इतनी। चलिए, धन्यवाद।